देखिए सर, हमारे कहने के लिए तो बचा ही कुछ नहीं है। जहाँ बहुत बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं, एक तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कवरेज कर रहे हैं। जो ये हादसा हुआ है, ये हादसा नाकाबिले बर्दाश्त है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी जिन अफसरान ने ये किया है वो ठीक नहीं किया है। कहते हैं कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, ना कि ये भी कम है किसी के आशियाने को गिराना। किसी के अभी खुदा का शुक्र है कि जो बच्चे और लेडीज थी वो खींचातानी में किसी भी तरीके से दाएं बाएं से बाहर निकल गई, नहीं तो जेसीबी जैसे उन्होंने हायर करके लाई गई थी, किराए पे लाई गई थी, जो मतलब कि गवर्नमेंट की अपनी भी नहीं थी, तो उस जरिए से गिराया गया है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इरफाज भाई के साथ, ये इरफाज भाई का नहीं था भाई। अगर इरफाज डैंग साहब का होता तो हम वो भी सोचते इनकी कोई है, कुछ हो सकता है, कुछ ये ऐसी बातें करते थे, ऐसे जर्नलिस्ट थे, दोनों पक्षों को सुन के चलते थे और इंसाफ पे चलते थे और ईमानदारी पे काम करते थे। हो सकता है किसी मेरे जैसे को या किसी अफिसर को इनकी बात ना पसंद आई हो, वो चुभी हो, जिसका बदला इनके साथ इस तरह से लिया गया। और ना कि इरफाज डैंग साहब का ये मकान था, ये मकान तो उनके फादर साहब का जाती मकान था, ये उनके फादर साहब का जाती मकान था। फादर साहब के मकान को तो नहीं गिराना चाहिए था ना। देखो सर कि अगर गलती मेरी है कोई, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मेरे वालिद साहब को तो उसकी सजा नहीं ना दी जा सकती। तो ये तो उनके 40 साल से जब मिलिटेंसी थी तो ये फ्लाई वाला में प्लाट दिए गए हैं लोगों को, हैबिटेशन रहने के लिए जगह अलॉटमेंट की गई है, तो इनको क्यों नहीं, व्हाई नॉट टू देम। तो इनको जहाँ जगह मिली तो इन्होंने छोटा सा आशियाना पता नहीं कितना तिनका तिनका जोड़ के चलाया है। तो सर जो कार्रवाई हुई है अभी तक ना एलजी सरकार ना जो हमारी चुनिंदा सरकार है सीएम, उनकी तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखो सर, जो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं इससे हम मुतवज्जह नहीं है, क्योंकि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी आए थे, जो उन्होंने बाइट दी है कि हाँ जी मेरी सरकार को पता ही नहीं, मंत्रालय उनके पास है, मालिक वो है, चीफ मिनिस्टर है, कोई सड़क से पकड़ा होगा वियोड़ा तो नहीं है वो सर, वो चीफ मिनिस्टर है एक स्टेट के। तो मानते हैं कि पावर्स एलजी के पास होंगी, एलजी के पास तो पावर्स होंगी बेल्ट फोर्स की, सिविल ऑफिसरान की उनकी। आज तक हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कौन से उनका सस्पेंशन ऑर्डर निकाला है जेडीवीसी चेयरमैन का, उनका सस्पेंशन ऑर्डर तो निकालिए, पेंडिंग इंक्वायरी तो डालिए, इतना तो वो कर सकते हैं ना। वो कैबिनेट भी लगवा सकते हैं, इमीडिएट कैबिनेट भी लगा सकते हैं इमरजेंसी के लिए, कि ये तो इमरजेंसी है ना, किसी के आशियाने को उजाड़ देना। तो उसके बाद रही बात हमारे माननीय एलजी साहब की, तो एलजी साहब का भी जैसे हमारे रविंदर रैना सर आए थे, उन्होंने कहा कि वो भी कह रहे हैं कि मेरी नॉलेज में नहीं है। भाई अगर नहीं तो एलजी सरकार की नॉलेज में है, नहीं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के नॉलेज में है, तो फिर नॉलेज किसकी है? ये तीसरा कौन है? उस तीसरे को तो ढूंढो, जो तीसरा आगे जा गया, गिरा गया हमारी स्टेट में। इसका मतलब कल 10 20 50 लोग ये बैठे हैं, इनको कोई मर्डर करके चला जाएगा तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं ना हुई, फिर गवर्नमेंट तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ना हुई। तो इसलिए उनकी निशानदेही की जाए। क्या जो हमने सुनने में आया मीडिया में, जो तहसीलदार साहिबा आई थी मेघा गुप्ता जी, वो तो सीएम साहब के अंडर हैं, मेघा गुप्ता जी का भी तो निकालिए सस्पेंशन ऑर्डर, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए थे। और उनको हमने वाइट में देखा, मैंने दैट टाइम आई एम नॉट इन जम्मू, आई एम इन दिल्ली सर गंगाराम हॉस्पिटल, तो मैंने वहां पे वाइट देखी, वो तो ऐसे पड़क रहे थे, ऐसे पड़क रहे थे कि बात ही मत पूछो। लेडी के साथ ये हालत हो रही थी, ना कि लेडीज ही जेंट्स भी कर रहे थे, जो फोर्स थी जेंट्स भी कर रहे थे। ये तो मतलब अंधेर गदरी होगी ना सर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा। फिर हमारी स्टेट का रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम किसको रिस्पॉन्सिबल समझे? बाकी बात ये है, जिस चीज को दबाया जाता है, ये बात तो फैक्ट है, वो चीज उभरती है। इरफाज डैंग साहब को ये एक ऑनेस्ट
एक डेडिकेट जर्नलिस्ट थे, इनको दिवाने की कोशिश की गई, ये दबे नहीं उभरे हैं, ये आपने देख लिया। ये हमारे जम्मू के वो भाई और वो हमारी बहादुर बेटी, वो भी मतलब बड़ी दाद देने के काबिल है, जिन्होंने 5 मरले का प्लाट हत्या किया। जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का हमारा भाईचारा जो है वैसे का वैसा कायम रखा, और हम चाहते हैं कि वैसा ही कायम रहे। हम सेकुलर लोग हैं, ठीक है सर। तो हम यही आखिर में रिक्वेस्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, एलजी साहब से, कि कम से कम जिन्होंने गिराया है उनके सस्पेंशन ऑर्डर तो निकाल, उसके बाद पेंडिंग इंक्वायरी हो, पता चलेगा कौन कौन है कौन कौन नहीं है, कि कौन सी चीजें इन्वॉल्व है। मुझे जहां तक मेरा मीडिया के साथ ताल्लुक है, सोशल मीडिया हम देखते हैं, अच्छी चीज तो हो तो उसको बोलते हैं खुशबू है, अगर बीच में से कोई बुरी चीज दिखे उसको कहते हैं बदबू है। मुझे कोई बदबू की भी खुशबू आ रही है, कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट लग रही है, जिन लोगों को जो अच्छे कारनामे नहीं कर रहे थे उनके कारनामे उजागर हुए। भाई अगर जो चिट्टा ला रहे हैं उनके घरों को आप सीज कर रहे हैं, तो अरफाज डैंग के फादर साहब के घर को गिरा रहे हैं, ये तो इंसाफ नहीं है। ये अरफाज डैंग के फादर साहब की जगह रामदास होते, करण सिंह होते, सरदार साहब, कोई हमारे क्रिश्चियन भाई होते, उसके साथ भी होता तो हम तब भी इतनी ही पेन लेते, हम इतनी ही जान देते। और हमने एक तहैया करके रखा है कि अरफाज डैंग साहब को एक आलीशान मकान बना के देंगे, जहां मर्जी देंगे। अभी मैं अनाउंस नहीं करता हूं, हम मतलब के फंडामेंटल राइट्स के हिंदुस्तानी हैं, कुछ तो है ना। मैं वो हिंदुस्तानी हूं, मैं बाई बर्थ हिंदुस्तानी हूं, ठीक। तो मैं, मेरे पुरखों ने, मेरे पिछले बुजुर्गों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब पार्टीशन हुई, जना के पाकिस्तान को ठकरा दिया, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ रहना पसंद किया, और हिंदुस्तान में आज हमारे साथ ये हो रहा है। बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारी गवर्नमेंट कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। क्यों नहीं ले रही है? हमारी यही हालत है। और मैं ये मीडिया के सामने ये भी कहना चाहता हूं अपनी तरफ से कि एक गाड़ी ईंट की अरफाज डैंग साहब को डोनेट करूंगा, जब भी काम शुरू होगा वो मेरी तरफ से होगी। भाई हमारे आने से खाली डिप्टी सीएम साहब भी आए, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आए, स्पीच दी, 2 मिनट सेटिस्फाइड किया लोगों को, लेकिन सेटिस्फाइड करने से काम नहीं चलेगा भाई। आप एक हमारी सरकार हो, आप, हम खुश तब होते आप हमारे लिए, अगर हम ही नहीं, स्टेट, जमीन तो स्टेट की है ना, स्टेट लैंड है तो स्टेट के लोग स्टेट के है ना, तो स्टेट के हम मानते। अगर हमारे डिप्टी सीएम साहब भी, या जो हमारे एमएलए साहिबान भी आए हैं, या जो हमारी सरकार है, वो एक एक दिन की अपनी एक महीने की सैलरी ही डोनेट कर देते, तब भी हम मानते। वो कोई हमारी तरह गरीब तो नहीं है, वो कोई हमारी तरह मिडिल में फैमिली से तो नहीं बिलोंग करते हैं। मैं एलानिया कहता हूं, एक गाड़ी ईंट की अब मैं दे दूंगा। बस यही कहते हुए सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जितने भी मेहमान आए हैं इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।